आज की इस वीडियो में दो ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे जिन दो फंड को ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में लोगों ने भुला दिया है। इसके चर्चे आजकल बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, जबकि गिरावट के टाइम पे लमसम करने के लिए या फिर एसआईपी करने के लिए दोनों ही फंड मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छे हैं। रीज़न ये है कि भाई इसके AUM जो है एक का तो बहुत ही कम है और एक का नॉर्मल है, जहाँ पर लमसम किया जा सकता है। रिटर्न्स वगैरह भी ठीक ठाक है, परफॉर्म वगैरह भी देखा जाए तो ठीक ठाक है। उसके बाद रिस्क रेशियोज़ भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ठीक ठाक ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा का अंतर लग नहीं रहा है दोनों फंड के अंदर। लेकिन ठीक है, जो भी है ठीक है। लेकिन आजकल इन दोनों फंड के चर्चे बहुत कम हो चुके हैं। एक को तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन्वेस्टर्स ने भुला ही दिया है, जबकि कुछ दिन पहले इस फंड का बहुत बोलबाला था मार्केट के अंदर। कौन दोनों फंड है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी, जहाँ से हम शुरुआत यानी मार्केट को लेकर हम करेंगे वीडियो की शुरुआत। तो मार्केट को लेकर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होगी, तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर, रिव्यू तो हम देखेंगे, दोनों फंड को हम आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि किसके रिटर्न्स किस तरीके के रहे हैं और कहाँ पर रिस्क कितना है, किस तरह की कंपनीज किसकी पोर्टफोलियो में है। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। एक बात याद है, अभी 2-3 रोज़ पहले मैंने कहा था, और अभी जो चल रहा है मोतीलाल ओसवाल के ऊपर कल्याण ज्वेलर्स को लेकर, इसलिए सारी चीज़ें देखिए। सिर्फ रिटर्न्स देखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ज़िंदगी का बहुत बड़ा भूल है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी तक कर रहे हैं तो यहाँ से आपको सबक सीखना चाहिए। मोतीलाल के जो केस हुए हैं वहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई सिर्फ रिटर्न्स देखकर मेरे को नहीं जाना है, बल्कि पोर्टफोलियो में देखना है कि किस तरह की कंपनीज है और उनके स्टॉक्स में हमारे पैसे निवेश होने वाले हैं। तो इन तमाम तर मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी बनता है कि आजकल जो मार्केट की हालतें चल रही हैं उसके ऊपर बात करना। देखिए, कल के डेट में वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं बोला हुआ था कि भाई मार्केट के ऊपर भरोसा करना ज़रूरी नहीं है, और ज़्यादा अभी मतलब कल के डेट में पॉजिटिविटी थी मार्केट में, तो वहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा तो आपको लगना नहीं चाहिए कि भाई ठीक है मार्केट अब अपने लेवल में आ गया और अब मार्केट ऐसा ही रहेगा। ये चीज़ आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। इस तरह की गलतफहमी अगर है तो निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तैयार रहना चाहिए गिरावटों के लिए, और अब भी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, समझ रहे ना। और वही चीज़ हुई कल के डेट में मार्केट में। ठीक है, नॉर्मल पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, लेकिन आज के डेट में फिर देखें तो जितनी कल रिकवरी हुई है उससे ज़्यादा मात्रा में आज गिरावट हो रही है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा गिरावट आज मार्केट के अंदर हो रही है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस टाइम पे मार्केट का क्या सिचुएशन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जब मैं शूट कर रहा हूँ तो हर जगह पे, चाहे वो निफ्टी सेंसेक्स हो या फिर स्मॉल कैप मिड कैप के इंडेक्स हो, हर इंडेक्स में गिरावटें हो रही है। अब देखिए, रीज़न के ऊपर बात करके टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि रीज़न सबको मालूम है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई रीज़न क्या है। फालतू में आपका टाइम मैं ख़राब करूँ ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, और रीज़न जानने के चक्कर में भी आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। बस वही रीज़न सब है, US अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, डॉलर वगैरह के जो रेट बढ़ रहे हैं रुपये के मुकाबले में, उसके बाद और भी दूसरी चीज़ें क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइस, इसके अलावा और भी कुछ इंटरनल इश्यूज़ भी है, वो सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर रीज़न ही रीज़न है। बजट आने से पहले आपको रीज़न तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, एक नहीं 71 रीज़न आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। बजट के बाद हम रीज़न देखेंगे, बजट से पहले रीज़न के ऊपर बात करके समझिए सिर्फ टाइम पास किया जा सकता है मुफ्त में, बाकी और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ तक कि आपको बातें क्लियर हो गई। तो फाइनली एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर आप तैयार रहिए कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी और इस गिरावट को आपको झेलना है, समझ रहे हैं ना। और बजट के बाद अगर तेज़ी आती है तो उस तेज़ी पे हम भरोसा करेंगे, और वो तेज़ी अगर लगातार कंटिन्यू 3 दिनों तक रह जाती है ना मार्केट के अंदर, तो हम भरोसा करेंगे, नहीं तो ऐसे भरोसा नहीं करेंगे। एक दिन तेज़ी आई हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लगातार कंटिन्यू 3 दिनों तक अगर मार्केट के अंदर तेज़ी बनी रहती है तब जाकर उस तेज़ी पर हम भरोसा करेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ तक ये बातें क्लियर हो जाती है। अब ज़रा उन दोनों फंड को हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा फंड है। देखिए, मैं आपको बता ही देता हूँ, इतना ज़्यादा सस्पेंस अच्छा नहीं है। सबसे पहला फंड है BOI, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, समझ रहे हैं।
ये बहुत अच्छा फंड है। तो इन्वेस्टर्स के अभी देखें तो चर्चे कम ज़रूर हैं, लेकिन ठीक है, अभी भी इसमें निवेश कर रहे हैं लोग। और दूसरा जो स्मॉल कैप है वो है एडिलवाइसेस स्मॉल कैप फंड। इस स्मॉल कैप फंड के अभी मैं चर्चे ही नहीं देख रहा हूँ और न इसके ऊपर कोई वीडियो देख रहा हूँ। पता नहीं क्यों इन्वेस्टर्स नाराज़ हो गए या फिर क्या मुद्दा है, क्या बात है, तो मैं नहीं देख रहा हूँ। लग रहा है कि जैसे भुला दिया है इन्वेस्टर्स ने। चलिए इन दोनों फंड को हम देख लेते हैं डिटेल्स में कंपेयर करके, किसके रिटर्न्स किस हिसाब किताब के रहे हैं, किसके एक्सपेंस और किसकी पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज है और कौन सा सेक्टर्स है। चलिए देखते हैं डिटेल्स में। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपको मिलेंगे वो बैंक ऑफ इंडिया के मिलेंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है एडिलवाइसेस स्मॉल कैप के मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम रेटिंग को देखें तो यहाँ पर दोनों फंड के 4 स्टार की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। अगर फंड एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड एज दोनों के 6 साल हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के 6 साल 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद फंड साइज़ को अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1658 करोड़ का फंड साइज़ बैंक ऑफ इंडिया का देखने को मिल जाता है। काफ़ी छोटा फंड साइज़ है। और उसके बाद एडिलवाइसेस का देखें तो 4428 करोड़ का फंड साइज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 1 ईयर में बैंक ऑफ इंडिया ने 18.48% का रिटर्न्स दिया है, जबकि एडिलवाइसेस ने 18.15% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में 21.05% का रिटर्न्स दिया बैंक ऑफ इंडिया ने, जबकि एडिलवाइसेस ने 22.86% का रिटर्न्स और पिछले 5 ईयर्स में 33.65% का रिटर्न्स दिया है बैंक ऑफ इंडिया ने, जबकि यहाँ पर एडिलवाइसेस को देखें तो 30.73% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है रिस्क रेशियो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों ही फंड के ज़्यादा हैं, लेकिन अगर दोनों फंड के अंदर कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पर एडिलवाइसेस के ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि इसके कम है, इसके 15 है यहाँ पर। उसके बाद शार्प रेशियो ज़्यादा होने चाहिए, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एडिलवाइसेस ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। बीटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। उसके बाद अल्फ़ा रेशियो के मामले में भी देखा जाए तो एडिलवाइसेस ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टॉप 3 सेक्टर्स की, तो कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी है और कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी है, हेल्थ केयर यहाँ पर भी, हेल्थ केयर यहाँ पर भी है, सर्विसेज यहाँ पर है एडिलवाइसेस में, जबकि सर्विसेज की जगह यहाँ पर फिनेंशियल है। तो थोड़ा सा का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पर टॉप 5 होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, दोनों ही फंड के, जिन्हें आप रीड कर सकते हैं और हो सके तो इसके स्टॉक वगैरह के बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके स्टॉक को आप इंडिविजुअली आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और सारा कुछ एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर महंगाई की बात करें, पीई किसका ज़्यादा या किसका कम है, तो यहाँ पर एडिलवाइसेस ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। मतलब मैक्सिमम केसेस अगर देखें तो उस केस में एडिलवाइसेस ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको 1-2 चीज़ और भी दिखलाता हूँ जहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया अच्छा नज़र आएगा। और यहाँ पर देखें तो 36.88 है, समझ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 41 है, तो ये ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस की केस में बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर एडिलवाइसेस में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, 0.38% है, तो ये कुछ ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI दोनों के बेंचमार्क सेम आ जाता है देखने को। SIP आप बैंक ऑफ इंडिया में 1000 रुपये से कर सकते हैं, लमसम आप 5000 रुपये से कर सकते हैं, जबकि एडिलवाइसेस में SIP 500 से और लमसम आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल था जो कि मैंने आपको बताया। बाकी डीपली अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि स्टॉक है उसको आप इंडिविजुअली जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एक स्टॉक को जाकर देख सकते हैं। मतलब जो टॉप के स्टॉक्स है, टॉप 3 या टॉप 5 वगैरह को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं। तो फाइनली सारी चीज़ें आपने देख ली है और बहुत ही ठीक ठाक से देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि केयरफुल। अब देखिए ये स्मॉल कैप है, अब ज़रूरी नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में पहले से स्मॉल कैप है तो आपको लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप ले लीजिए, पहले से स्मॉल कैप है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं है, अगर ज़रूरत है तो बैंक ऑफ इंडिया इज़ गुड फंड मुझे लगता है। बट आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को इस तरह के फंड में आना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहने वाले।
तो फाइनली अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अगर वीडियो में आप पहुँच चुके हैं तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, बट इन दोनों फंड के बारे में और मार्केट के बारे में जो आपका अपना पर्सनल वैल्यूबल थिंकिंग हो, फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि वो पढ़कर मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है कि भाई ऐसे लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं जो मार्केट को समझ पा रहे हैं अपने हिसाब से, समझ रहे हैं ना। तो फंड के बारे में और मार्केट के बारे में भी जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो या कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको मैं रिप्लाई करूँगा और एक एक मैसेज को मैं रीड भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और आंसर भी करता हूँ, फिर आपको आंसर मिलेगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब बी फाइनेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि ये और भी आगे तक जा सके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।